बच्चों ये आपका वो पर्सन है जो इस बार नवोदय के पेपर में गलत आया था। इस पर्सन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहा सभी बच्चों को, और ये पर्सन भी हमारा गलत था। पर्सन में कहा गया था 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया और इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि इस समूह में लड़के 70% हो जाए। ये कुछ हमारा पर्सन था। इस पर्सन में क्या है कि ये पर्सन आपका गलत है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट था छोटा सा जो इसमें से नहीं दिया गया, वो स्टेटमेंट इसमें होना चाहिए था। तो इस वजह से इसमें पूरे पूरे चांस है कि आपको बोनस में जो है यहाँ पे एक नंबर पूरा पूरा मिल जाए, 1.25 नंबर आपको बोनस में पूरे पूरे यहाँ से मिल जाए। इसके जो है 99.9% चांसेस यहाँ पे हमें लग रहे हैं। चलिए, वैसे इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए था, अगर ये वो स्टेटमेंट यहाँ पे होता तो इसका आंसर क्या होता। कुछ बच्चों ने उसको किया भी है उसी तरीके से। देखो, पहली बात तो स्टेटमेंट क्या गलत था इसमें कहा गया कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में 70% जो है लड़के हो जाए। तो यहाँ पे इसको ये डिफाइन करना चाहिए था कि लड़कियां इसमें कितनी सम्मिलित की जाए। तो लड़कियां कैसे सम्मिलित कर रहा है, क्या लड़कों को कम करना है, लड़कों के स्थान पर लड़कियां लेके आनी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें एक लाइन होनी चाहिए थी जो उसमें अंदर नहीं दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो लाइन सपोज दैट इसमें दी हुई होती तो आप इसको कैसे सोल्व करते। तब हम इसको सोल्व करते ऐसे भाई, टोटल विद्यार्थी जो हमारे थे, कुल विद्यार्थी हमारे पास थे 80। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 80 थे। लड़कियां इसमें 20% थी। तो यहां से पहले हम लड़कियों को फाइंड कर लेंगे, गर्ल्स यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 80 का 20% निकालेंगे, 80 गुणा 20/100। तो यहाँ पे हमारा टोटल लड़की जो है 16 थी। पहले की जो इसमें गर्ल्स थी वो 16 थी, तो लड़कियां 16 थी, तो बॉयज कितने हो गए बच्चों। अगर यहाँ पे लड़कियां 16 थी तो लड़के कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी थे 80। और 80 अगर यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हमें लेने हैं, 16 लड़कियां हो गई, तो यहाँ पे हमारे बॉयज कितने होंगे, 80 माइनस 16, 64। यहाँ पे कितने हो गए लड़के। अब इसने कहा कि इसमें कितनी लड़की और सम्मिलित की जाए कि लड़कियों का जो लड़कों का समूह है वो 70% हो जाए। यानी कि जो नया प्रतिशत है वो क्या बनेगा, नया प्रतिशत हमने मान लिया कि माना यहाँ पे जो टोटल हमने लड़की की वो एक्स गर्ल्स को सम्मिलित कर लिया। एक्स गर्ल्स को इसके अंदर सम्मिलित करेंगे तो पहले लड़कियां 16 थी, अब लड़कियां 16 की जगह 16 प्लस एक्स हो जाएंगी, और टोटल जो छात्र है वो अब भी 80 ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि कितने लड़कों के स्थान पर लड़कियां इसमें ले ली जाए कि लड़के 70%, यानी कि कितने लड़कों को यहाँ से कम किया जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट इसमें होना चाहिए था। तो जब हमने इसमें एक्स लड़कियां ली तो अब हमारी जो लड़कियों की संख्या हो गई वो 16 प्लस एक्स हो गई, और बटे में क्या करेंगे टोटल और इसका कुल प्रतिशत। अब यहाँ पे इसका कुल प्रतिशत कितना निकलेगा, तो हम यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे, गुणा 100 करेंगे। तो ये जो नया प्रतिशत होना चाहिए, नया प्रतिशत वो हमसे कह रहा है कि नया प्रतिशत आपका लड़के उसमें कितने होने चाहिए, 70%। तो नए में लड़के अगर 70% हैं तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए, 30%। यानी कि जो हम नया प्रतिशत निकालेंगे लड़कियों का, लड़कियों की कुल संख्या बटे में कुल विद्यार्थी गुणा 100 बराबर किसके होगा, 30 के। इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 10 की ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, 16.160 प्लस 10 की एक्स से करेंगे 10x बराबर में इसकी 8 की तिरछी गुणा 30 से करेंगे, 8 की 24, 240। सो 10x बराबर 240 माइनस 160। x बराबर माइनस करेंगे 0, 14 में 6 गए 8, 80, 10x बराबर 80, और x बराबर आपका कितना हो गया, 80/10। तो x बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग अगर वो लाइन आपको यहाँ दी हुई होती तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 लड़कियां। यानी कि हमें इसके अंदर 8 लड़की को सम्मिलित करना पड़ेगा, जो कि कुछ बच्चों ने ये निशान लगाया। तो ये भी सही माना जाएगा अगर वो यहाँ पे 99% मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है बोनस मार्क नहीं देता है तो यही सही माना जाएगा। लेकिन वैसे ये सही है नहीं जब तक वो वाला जो स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो है ही नहीं स्टेटमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, क्योंकि यार डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ना कि लड़कियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या लड़कों की कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसने दिया नहीं। तो इसी वजह से हमारा जो इसका उत्तर है, वैसे तो 8 बैठ रहा है उस स्टेटमेंट में, लेकिन वो स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं दिया गया है। इस वजह से ये पर्सन हमारा जो है रोंग है, और इस पर्सन में बहुत बच्चों ने अपना टाइम भी खराब किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको उलझा दे तो उसको आप जो है टाइम खराब उसमें मत कीजिए, अपने मोटिवेशनल को वहां पे कम मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखिएगा और उससे पहले जो है अदर पर्सन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही था पर्सन। अच्छा, अगर मैं इसे जैसे सवाल अभी इसने दिया है
इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सवाल को निकालता हूं तो क्या उत्तर आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं निकाल के, और फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको गलत क्यों बताया है, वो भी जानिए। चलिए अब हम देखते हैं जैसा प्रश्न लिखा है, अगर इसी सिचुएशन के अनुसार हम इसको हल करते हैं तो हमारा उत्तर हमें क्या मिलेगा। उसने कहा 80 विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है भाई, 20% लड़कियां हैं, तो अभी हमने निकाला भाई लड़की अगर 20% है तो 16 हो गई लड़की, बॉयज कितने हो गए 64। तो पर्सन के अनुसार कह रहा है कि इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% क्या हो जाएं, लड़के हो जाएं। तो हमने मान लिया कि माना भाई हमने समूह में एक्स लड़की की ली, कितनी, एक्स लड़की जो है समूह में और रख ली। तो जब समूह में एक्स लड़की रखेंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो 16+x हो जाएंगी। अब प्यारे बच्चों अगर गर्ल्स 16+x हो गई तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, अब कुल बच्चे, कुल जो स्टूडेंट होंगे वो हमारे 80+x स्टूडेंट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80+x स्टूडेंट। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 16+x, कुल स्टूडेंट हो गए 80+x, बॉयज कितने हैं 64। अब अगर नया लड़कों का प्रतिशत है वो कितना है 70 है, तो लड़कों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, नए लड़कों का प्रतिशत क्या कैसे निकालेंगे, लड़कों की संख्या जो कि 64 है, बटे में क्या निकालेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि 80+x है, और बराबर में कितना रखेंगे, गुणा में क्या करेंगे बच्चों 100, और बराबर में प्रतिशत। तो ऐसे करके हमने लड़कों का कुल प्रतिशत निकाला होगा जो किसके बराबर है 70 के बराबर है, ठीक है कि नहीं। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा ध्यान से देख लीजिए, ये जीरो से ये जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 10 के अंदर गुणा कर देंगे ये 640 हो जाएगा। 80+x की इधर 7 से गुणा करेंगे 7 56, 5 तो 60 प्लस के 7x। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको हल करेंगे तो अब 7x बराबर कितना होगा 640 माइनस 560, 7x बराबर हल करेंगे 0, 14 में से 6 गए 8, कितना है बच्चों आपका 80 आया, कितना 80, और x बराबर कितना हो गया 80/7। अब अगर हम 80 को 7 से भाग करते हैं बच्चों, तो 80 को 7 से भाग करने पर हमें लमसम 11.4285 के समथिंग आएगा। और यार लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या तो एक क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पे तो दशमलव में दशमलव लड़की कैसे हो सकती है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत है इस स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सन में क्या गलती है और क्यों आपको उस पर मार्क मिल सकता है।